आज हम कितने लोग बेचैन बेचैन होके जी रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। कितने लोग आज हम बेचैन हो रहे हैं। आज उसी बेचैन वाली वचन हम देखेंगे। कोई तो बीमारी के लिए, कोई तो कोर्ट केस के लिए, कर्जे के लिए, अलग अलग चीज जैसे कि हम बोल नहीं सकते हैं। ऐसा बेचैन वाली जीवन बहुत लोग आज जी रहे हैं। आज उसी बेचैन वाली वचन हम देखेंगे। कितने लोग आज खुशी में है, मुझे तो नहीं पता है। कितने लोग आज प्रभु ने दिया हुआ इस जीवन में खुशी में है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि प्रभु ने और एक दिन हम लोगों को जीवित रखा है। इससे बड़ी और कुछ है ही नहीं हम लोगों को। हालेलुया। आइए हम बेचैन का वचन देखेंगे। लूकास उसका 22 अध्याय हम देखेंगे 62। और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। कौन रो रहा है यहाँ पे? पतरस। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्योंकि यीशु ने कहा था उसको कि आज तू 3 बार मुझे सुबह इनकार करोगे। जब पतरस यीशु को छोड़ के भाग गए और लोगों के बीच में जब उसको खड़ा होना पड़ा, एक एक लोग उसको पहचानने के लिए आगे आए कि ये भी यीशु के साथ था। लेकिन पहली बार वो इनकार करते हैं, और दूसरी बार भी वो इनकार करते, तीसरी बार भी इनकार करते हैं। और यहाँ पे वो बेचैन होके उसको जब याद आता है कि यीशु ने मुझे ये बात कहा था, और वो याद करके यहाँ पे फुट फुट करके रो रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को ऐसी हालातों से उद्धार करने के लिए वो हमेशा चाहते हैं, हर एक मुसीबत से, परीक्षाओं से। लेकिन हम प्रभु को नहीं देते हैं, उसके रास्ते में नहीं चलते हैं, और बेचैन होके हम अपने बुद्धि ज्ञान से आज भी जी रहे हैं। पतरस ने कहा था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए मैं जीवन भी दे दूंगा, है कि नहीं? लेकिन जब उसके जीवन में समस्या आया, सबसे पहले वो किसको छोड़ दिया? यीशु को छोड़ दिया। आज भी अपने जीवन में ऐसी मुसीबत आता है और हम सबसे पहले किसको छोड़ देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ते, और ये संसारिक वाली चीजों को ले करके आगे बढ़ते हैं। और कभी मुसीबत आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, है कि नहीं? तो उसी बेचैन वाली वचन आज जो प्रभु ने हमको दिया है, हमको भी कुछ सीखना है कि हम खुशी में जिए, आनंद में जिए या बेचैन में जिए, वो अपने हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपका जो चिंता है मुझे दे दो, आपका जो दुख है मुझे दे दो, आपका जो बेचैन का जो जीवन है मुझे दे दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो नहीं छोड़ रहे, हम उसको हम नहीं छोड़ते हैं। प्रभु कहते हैं आपका जो आदत है, आपका जो पाप है मुझे दे दो, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठते हैं, प्रभु को नहीं देते हैं। यहां पे पतरस वो रो रहा इसलिए कि प्रभु ने उसको कहा था कि तू आज मुझे 3 बार इनकार करोगे। आज भी यीशु मसीह हमको कहते हैं कि ये रास्ते में मत चल, उसी रास्ते में हम जाते हैं, बाद में मुसीबत आने से हम याद करते हैं। प्रभु ने कहा था वचनों से, प्रभु ने कहा था सपनों से, प्रभु ने कहा था दर्शनों से, प्रभु ने कहा था विश्वासियों के द्वारा और पास्टर्स के द्वारा, लेकिन हम भूल गए और आज मुसीबत में है, और हमारा जो जीवन है आज व्याकुल और बेचैन पे है। हालेलुया। प्रभु हम लोगों को शांति और आनंद से जीने के लिए जीवन दिया है। दुख, कष्ट, बीमारी, बेचैन, लड़ाई, गुस्सा, गाली गलौज या दारू या शराब या पाप या व्यभिचार के रास्ते में जा करके आप मर जाओ और नरक में जाओ, वो जीवन नहीं दिया है। शांति और आनंद के रास्ते में चलना हमको सिखाया है। यहां पे मैं फिर से पढ़ता हूं, और वो
बाहर निकलकर फुट फुट करके रोया करके हम देखते हैं। कौन? पतरस। आज भी यीशु मसीह हम लोगों को ये सिखाते हैं कि शैतान का परीक्षाओं से, शैतान से आप दूर रहो, पापों से दूर रहो, आदतों से दूर रहो, ताकि आप लोगों का जीवन में कोई बेचैन वाली चीज ना आए और आप दुख से जियो। हम लोगों को सीखना है प्रभु का वचनों से। हम तो पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं? पालन नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग फेल हो जाते। जैसे बच्चे लोग स्कूल और एग्जाम में, जो कॉलेज में जो एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं। टीचर यही कहते हैं कि आपको ये साल में ये सब्जेक्ट आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रिपेयर होना है, उससे कुछ आपको एक्स्ट्रा भी प्रिपेयर होना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा लिख करके अच्छा मार्क ले आओ। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको पढ़ाई में नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते हैं, अपने बुद्धि ज्ञान से चलते हैं। बाद में क्या होता है? मार्क कम आने से हम फेल हो जाते हैं। तो आज भी ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन में, विश्वास का जीवन में आज ऐसे ही हम फेल हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वचनों में नहीं चलते, वचनों में खड़ा नहीं होते हैं। जिसके जीवन में, जिसके परिवार में वचन नहीं है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता है, उसको कभी भी आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, उसको कभी भी शांति नहीं रहता है, उसको कभी भी आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो वचन पे नहीं चलता है, वचन पे ध्यान नहीं देता है। ये भी कौन? पतरस। प्रभु का वचन को उन्होंने याद नहीं किया, इनकार किया उन्होंने। मुझे प्रभु यीशु ने कहा था कि आज 3 बार मैं इनकार करूंगा, मुझे प्रार्थना करना है, उसके वचनों में चलना है, उसका बातों में रहना है, मुझे परीक्षा में नहीं पढ़ना है। वो अगर सोचा होता तो ये मुसीबत उसके जीवन में नहीं आता, लेकिन वो रो रहा है याद करके। आज भी बहुत सारे लोग पहले क्या करते हैं, मालूम होने के बाद ये ठीक नहीं है, बाद में गलती करते हैं, बाद में पछताते हैं और रोते हैं। यही एक विश्वासी का एक खासियत है, जो पहले गलती करते, बाद में पछताते हैं। पहले हम उस गलती को होने के लिए नहीं देना, ये कोशिश नहीं करते हैं। पतरस भी यहां गलती करता है और बाद में वो रोता है, दुख से फुट फुट करके बेचैन हो रहा है उसका जीवन में। आज भी हम बेचैन का जीवन जीते हैं। आज भी जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आपके घर में या मेरे घर में अगर हम 5 है या 10 है, उसमें से कोई कोई ऐसे भी रहते हैं जो वचन को पालन नहीं करते, प्रभु को डरते नहीं है, या पापों को डरते नहीं है, नरक को भी डरते नहीं है, परीक्षाओं को भी डरते नहीं। उसके लिए हम लोगों को भी आज प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं? आज भी हम ऐसे ही कुटुंब में ऐसा ही जी रहे हैं। 5 है, उसमें से 3 वचन पढ़ रहा है, प्रभु को फॉलो कर रहा है और वो आत्मिक में बढ़ रहा है, उसमें से और 2 या 1 वो नहीं चलता है। उसके कारण हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। देखो 12 चेले में से 3-4 चेले ऐसे हैं कि प्रभु के साथ रहते हुए, हर एक चमत्कार अपने आंखों में देखते हुए, अनुभव करते हुए भी बाद में इनकार करते हैं। पतरस तो अपने आंखों के सामने उसको इनकार करता है, और थोमा मरने के बाद पहले मैं उसको देखूंगा और मेरा उंगली जो है उसके हाथों पे रखूंगा, उसके बाद में विश्वास करूंगा। और यूदा ने पैसों के लिए उसको भेज डाला। जैसे 3 चेलों में से ये कहानी बाइबल में है, हम देखते हैं आज भी हमारा जीवन ऐसा है। आज हम पैसों के लिए प्रभु को भूल जाते हैं। आज कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं करते। पहले प्रभु हमको दे, उसके बाद हम उसको विश्वास करते हैं। पहले आप विश्वास कीजिएगा, प्रभु आपको देंगे और मुझे भी देंगे। हालेलुया। पहले आप विश्वास तो कीजिएगा, उसके रास्ते में चलिएगा, उसके वचनों में चलिएगा, आप खड़ा हो जाइएगा उसके वचनों में, प्रभु आपको खड़ा करेंगे। आज हम उसके वचनों में नहीं चलते, उसके बातों में नहीं चलते हैं, जो आज हमारे जीवन में पतरस जैसा
आज भी हम अपने आंखों में रो रहे हैं, आंसू आ रहा है, दुख नहीं जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रहा है, लड़ाई नहीं जा रहा है, परीक्षा नहीं जा रहा है, शैतान भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा आदत और हमारा दुर्बलता। हम देखेंगे आयुब उसका 21 अध्याय 6 में उसमें क्या लिखा है। पुराना नियम में आयुब की किताब उसका 21 अध्याय उसका 6 में हम देखेंगे। जब मैं सुमरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। फिर से हम पढ़े। जब मैं सुमरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। कोई ऐसा आज भी जीवन में कांपते हुए अगर कोई जी रहे है तो प्रभु हमसे ही आज इस वचनों से बात कर रहे हैं। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। देखो आयुब यहाँ पे क्या कहते हैं, आज भी मुझे अचानक बीमारी आया, क्यों आया, मैं मर जाऊंगा या क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं परिवार में, मेरे पति और पत्नी है परिवार में, क्या होगा। आज भी हम कांपते हैं, डरते हैं इस चीजों के लिए। अगर किसी को मुसीबत आया तो उस मुसीबतों के लिए भी वो डरता है, अपना जीवन को लेकर के, अपना परिवार को लेकर के। देखो यहां पे भी हम फिर से पढ़ते हैं उसी आयुब की किताब 21 अध्याय 6 कलम में ये लिखा है, जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन दारू से भी कांपने लगती है, क्योंकि उन लोगों को दारू नहीं मिलने से उसका शरीर भी कांपता है कि नहीं। अगर किसी को आज पैसे का जरूरत है, आज घर भाड़ा देना है, मालिक कह दिया है कि अगर आप घर भाड़ा नहीं दोगे तो आपको खाली करना पड़ेगा, उसका भी जीवन कांपने लगता है। अगर किसी को आज संडे भी आपको आना पड़ेगा काम को, अगर आप नहीं आओगे तो आपको कल से निकल दिया जाएगा, उसको भी कांपने लगता है अपना जीवन। आज देखो शैतान लोगों को कैसा डरा के आज बांध के रखता है। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है, अगर आपके जीवन में प्रभु है, आप किसी चीजों के लिए डरने का जरूरत नहीं है और आपको कांपने का भी जरूरत है नहीं, क्योंकि इंसान को बनाने वाला एक ही है, वो है अपना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह। उसको खड़ा भी कर सकता है, उसको गिरा भी सकता है, उसको बदल भी सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है उसका जीवन में। एक मोबाइल को किसी ने तोड़ दिया, अगर वो मोबाइल को ठीक भी कर सकता है, उसको खराब भी कर सकता है। वैसे ही इंसान को प्रभु ने बनाया, उसको एक सेकंड भी नहीं लगता है उसको ठीक करने के लिए। आमेन। आज हम हर चीजों में डरे हुए हैं, बांधे हुए हैं और कांपने लगते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे लोग बेचैन होकर जीते हैं। देखो आयुब भी चीजों में वो डर रहा है कि उसके हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, उसका मुंह से कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि एक के बाद एक आयुब के जीवन में आके लोग टॉर्चर करते हैं। उसके दोस्त लोग, उसके परिवार, उसका खानदान, उसके नीचे काम करने वाले लोग, लास्ट में अपना पत्नी भी आके उसको टॉर्चर करता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी कोई अगर आपको ऐसे ही बेचैन वाली बात लेकर के आ रहे हैं, घबराने का जरूरत नहीं है। आप प्रभु का वचन को याद करो, प्रभु को याद करो, आपको प्रभु सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। चाहे आपका ऑफिस में, चाहे आपका बिजनेस में, चाहे आपका स्कूल कॉलेज में, चाहे आपका घर में क्यों ना हो, प्रभु आपको आपका दिया हुआ उसी जीवन को सामर्थ्य देगा और आपको उसी जगह में आपको उठाएंगे, आपको गिरने के लिए वो नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ पे